गुरु नानक गुरु नानक जयंती है, ठीक है। क्यों मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं गुरु नानक जयंती ना? जैसे अपने हिंदू धर्म ले लो ना, हिंदू धर्म की किसी ने भी स्थापना की होगी है ना, हालांकि हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक तो नहीं माना जाता ना, ठीक है, संस्थापक नहीं माना जाता, संस्थापक तो कोई नहीं माना जाता है ना, ठीक है। हालांकि कुछ धर्म में, कुछ उसी में क्या वैष्णव धर्म मान लो, कृष्ण वाला शैव धर्म मान लो ना, लिंगायत लोगों ने क्या करा, उसकी स्थापना की। लेकिन अपन जैसे सिख का पढ़ते हैं तो सिख धर्म की स्थापना किसी ने की है, किसने की? इसे आधा लगा के आ जाओ गेट पे ना, सिख धर्म की स्थापना की है ना, आधा से लगा देना, बस आवाज ना कम हो जाए ना, आधा लगा देना, लड़कियां बैठी है, बस बस इनफ है ना। तो सिख धर्म की तो स्थापना की है किसने? किसी आदमी ने की है। बौद्ध धर्म की स्थापना की है, उन्होंने पढ़ा, भगवान बुद्ध ने है ना, किसने? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। ऐसे जैन की देखो तो जैन ने भी की है? ऐसे तुम सिख धर्म का भी, हेलो बात नहीं करो, सिख धर्म का भी कोई अपन तो सिख धर्म का भी कोई नहीं पता चलता कि भाई कौन ने स्थापना की। हेलो, देखो गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती इसलिए मनाते हैं कि भाई गुरु नानक ने क्या करा, इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना की, जब इनकी स्थापना की क्या, बहुत इसकी सिख धर्म की स्थापना की, तो इनका जो जन्म हुआ है ना, इनका जन्म हुआ, इनके जन्म जयंती को क्या मनाते हैं? जन्म जयंती। जन्म जयंती को क्या मनाते हैं? गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं भाई, बात नहीं करो, गुरु पर्व या फिर तो कहें तो प्रकाश पर्व, बात मत करो, तुम दो के लिए 2 क्लास खर्च कर रहा हूं, बात मत करो। या गुरु पर्व मनाते हैं या फिर प्रकाश पर्व मनाते हैं। किसकी जन्म जयंती को? गुरु नानक देव की जन्म जयंती को। अभी क्या निकल गई? 27 नवंबर है ना, अभी पुण्य क्या मनाई? 27 नवंबर को मनाई गई, ठीक है। 27 नवंबर को पुण्य क्या मनाया? गुरु नानक जयंती मनाई ना। गुरु नानक जयंती क्यों मनाई? क्योंकि उन्होंने क्या करा? सिख धर्म की स्थापना की ना। सिख धर्म मतलब सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, पहले गुरु माने जाते हैं ना, ठीक है। और जब थोड़ा इसके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं ना, ठीक है, जीवन परिचय। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? सिख धर्म की स्थापना की है ना। सिख धर्म की मतलब वो कह सकते हैं कि इन्होंने समाज सुधारक काम किए। समाज सुधारक कैसे? जिनको जब क्या थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया, इन्होंने क्या विश्व नहीं, अपने पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, ये अरब के थोड़े से देश ले लो और इंडिया, जगह जगह घूम करके इन्होंने अपने उपदेशों और क्या प्रवचनों की सहायता से समाज का सुधार किया है ना, उद्धार किया। मैंने कहा कि भाई हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा रूढ़ियां पैदा हो जाती हैं, तो ऐसे क्या महापुरुष जन्मते हैं और को रूढ़ियों से अलग करके अपना अलग एक संप्रदाय बना लेते हैं, जैसे इसने, ठीक है। जैसे ही स्टार्टिंग में अपन ने देखा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर अपन कहें तो 6वीं है ना, 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे धर्म क्या है विश्व में बन रहे थे उस समय तो, है ना। मैंने चीन का भी बताया, हेराक्लिस, मैंने उस वहां का भी बताया, कहाँ का, ईरान का भी बताया है ना। मैंने अपने इंडिया में बताया बौद्ध जैन धर्म का क्या हुआ, विकास हुआ, उस समय बना, है ना। इसी प्रकार से एक इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी कह दिया कि हम क्या है, हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से हट करके खुद का एक क्या करेंगे, धर्म बनाएंगे, है ना। तो इनका थोड़ा जीवन परिचय में देख लेते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय, तो इनका जन्म मानते हैं कि भाई इनका जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। हेलो, 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ठीक है, नहीं दिख रहा हूं, हाँ चलो। तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म कहां? पंजाब में ना, पंजाब की तलवंडी में ना, तलवंडी में इनका जन्म हुआ, तलवंडी, ठीक है। कहां पर? आज देखें तो पंजाब, पाकिस्तान। थोड़ा देखेंगे, सुनेंगे तो मजा आएगा। कहां पर है? पंजाब, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, तलवंडी में इनका जन्म होता है, ठीक है। जन्म हुआ, ये छोटे से बड़े हुए और
हाँ, इसके पिता अपना भी देख लेते हैं। पिता देख लेते हैं, इनके पिता कालूचंद, ठीक है, पिता का नाम हाँ कालूचंद्र था, पिता का नाम है, क्या सही बोल रहा हूँ? एक मिनट, हाँ कालूचंद ना, हाँ। इनका जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में पाकिस्तान की पंजाब वाले जो तलवंडी भाग है ना, तलवंडी गांव है ना, आज देखें तो इस गांव का नाम भी है, गांव को बाहर में जान दो ना, तलवंडी हो गए तलवंडी नाम, ठीक है। तो इनके पिता मेहता कालूचंद थे, मेहता कालूचंद। ये क्वेश्चन में आती है, वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। माता इनकी है, माता देखे तो तृप्ता देवी है ना, तृप्ता देवी, बाद में एक और बन गई है ना, या तृप्ता कौरली, कौरी कर दो ना, तृप्ता कौर इनकी क्या होती है? माता होती है, ठीक है। क्योंकि ये 10-8 साल तक स्कूल भी जाते हैं, लेकिन स्कूल में इनको का मन नहीं लगता है, तो क्या करते हैं, स्कूल भी छोड़ देते हैं। और ये क्या अपने गुरु से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आध्यात्मिक क्वेश्चन करते हैं, तो गुरु भी क्या नतमस्तक हो जाता है ना, ठीक है। तो नतमस्तक हो जाता है, गुरु इनके घर ही छोड़ जाता है ना, कि भाई ये समारोह हमदा नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जब ये क्या नानक देव, ठीक है, नानक देव जी, ठीक है, गुरु घर छोड़ जाता है, तो क्या करते हैं, आध्यात्म का जीवन जीने लगते हैं। इनका 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, ठीक है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद इनके पुत्र पुत्री भी होते हैं ना, 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र में देखें तो लखनी चंद, एक चंद्र सिंह, इसके 2 पुत्र होते हैं, हाँ 2 पुत्र होते हैं, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र, लक्ष्मी चंद्र के 2 पुत्र होते हैं, ठीक है। और 32 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष बाद ये क्या कर देते हैं, घर ही त्याग देते हैं। 32 वर्ष की अवस्था में इनके पुत्र होते हैं, और बाद में फिर ये घर ही त्याग देते हैं, ठीक है, घर त्याग कर देते हैं। और घर से बाहर जाकर के अपने 4 साथियों के साथ क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। काय का मैंने भी बताया, मैं कहीं ये पाकिस्तान जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, भारत में विभिन्न जगहों पर घूम घूम करके अपने क्या देते हैं, प्रवचन देते हैं। उपदेशों की सहायता से समाज को सुधारने का और धार्मिक सुधार, धर्म को सुधारने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन देखें तो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा पाखंडवाद फैल जाता है, क्योंकि ये वैसी थोड़ी थी, खत्री जाति मतलब उस समय ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण में ही ये बड़ा इन्होंने धर्म पैदा कर दिया। इन्होंने क्या करा, भगवान को जरूर माना, लेकिन उन्होंने पाखंडवाद को नहीं माना, अंधविश्वास को नहीं माना। ये कहते हैं कि पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा ये फालतू भी है ना, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और इन्होंने कहा करा कि क्या करते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो किसको लेके आते हैं, ब्राह्मण को लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, है ना, ब्राह्मण की जरूरत नहीं, ब्राह्मण मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो पुनः भी पा सकते हैं, ठीक है। कर्म अच्छे करो, बढ़िया भक्ति करो और भगवान की प्राप्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने कर्मकांडों से दूर हट के क्या करा, एक अपना खुद का धर्म अपनाया, धर्म बनाया। कौन सा? सिख धर्म, ठीक है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है, कौन? गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव क्या हुए? सिख धर्म के संस्थापक। इनका विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई 16 वर्ष की अवस्था में। एक कन्या सुलक्षणी नाम की कन्या से इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनके 32 साल की उम्र में एक पुत्र भी होता है, पुत्र का नाम श्रीचंद होता है। श्रीचंद बाद में क्या होता है, उदासी, जैसे अभी हिंदू धर्म है, जैसे अभी सिख धर्म है, जैसे जैन धर्म है, उसी प्रकार से एक संप्रदाय था, कैसा? उदासी। उदासी संप्रदाय का वो क्या हो जाता है, अनुयायी हो जाता है, उसको मानने लगता है ना, ठीक है। उदासी संप्रदाय मान लो कि जैसे मैंने कहा गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए या फिर भगवान की भक्ति की ज्ञान प्राप्ति, भक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इनको जगह जगह गए और धार्मिक उपदेश दिए। इन्होंने क्या दिए? धार्मिक उपदेश दिए, जिससे क्या होगा, समाज में सुधार होगा, है ना। सुधार अपन कहें तो बताओ, आदमी को भगवान की भक्ति में जाना या भगवान की जाना पूजा करनी चाहिए, कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। ये कहते हैं कि भाई जो कर्म करोगे उसको क्या फल, कैसा मिलेगा, उसका ही फल मिलेगा। तुम क्या जाना अंधविश्वास फैलाओगे तो उसका ऐसा फल मिलेगा ना। तो इन्होंने कहा कि अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म है ना,
कितने बहुत सारे भगवान हैं। तो इन्होंने कहा कि इस भगवान को उस भगवान को, भगवान तो एक ही होता है, ठीक है, चाहे कौन सा भी हो, भगवान एक होता है। तो इन्होंने क्या विचार दिया, एक ओकार, मतलब इन्होंने एक ईश्वर को क्या माना, एक ईश्वर माना। और वो ईश्वर कैसा माना इन्होंने कि भाई ईश्वर का रूप कैसा है, निराकार रूप है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार रूप है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब इन्होंने कहा कि भाई निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है ना। अब उन्होंने कहा ढूंढते मूर्तियों में ढूंढते भगवान को, मूर्तियों में है ही नहीं, ठीक है, अपन मंदिर में ढूंढते हैं, अपन मस्जिद में ढूंढते हैं, यहाँ पे भगवान नहीं है। भगवान का क्या हर जगह विद्यमान है और निराकार रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार के उन्होंने प्रवचन दिए। और बाद में जब ये क्या होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, मृत्यु तक आते हैं, तो उनकी ख्याति बहुत ज्यादा फैल जाती है ना, बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो इन्होंने क्या करा, सिख धर्म की स्थापना की, समझ में आ रहा है, सिख धर्म की क्या थी, स्थापना की, ठीक है। ये जगह जगह घूमे कहां, मैंने कहा कि अफगानिस्तान गए, पाकिस्तान गए, है ना, और ये अरब देशों में गए, वहां पर घूम करके इन्होंने क्या करा, विभिन्न यात्राएं की, उपदेश दिए। और इस घूमने को, इनके प्रवचन उपदेश देने को क्या बोला गया, उदासिया बोला गया, उदासिया। और उदासीय संप्रदाय का इनका एक पुत्र था, मैंने कहा कौन पुत्र था, श्रीचंद, है ना, बाद में उदासी संप्रदाय का अनुयायी हो गया, है ना। फिर मैंने कहा कि भाई इन्होंने शिक्षा कोई सी दी, वो एक ओकार, एक ओकार का मतलब इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर कैसा, एक है, ईश्वर एक है। और इन्होंने क्या करा, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ की क्या करी, रचना की, गुरु ग्रंथ साहिब ना, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसका रचना इन्होंने की। बाद में संकलन इनके 5वें गुरु हुए ना, ऐसे ही गुरु इनके उत्तराधिकारी हुए। तो इसी प्रकार से कितने 5 गुरु हुए इनके, सॉरी 5वां गुरु हुआ। 5वां गुरु कौन, अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव था। अर्जुन देव ने क्या बनवाया, अरे भैया अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, नाम सुना है, पंजाब के अमृतसर में ना स्वर्ण मंदिर है ना। तो कौन बनवाया, सिखों का पहला गुरु गुरु नानक देव हो गया। इसी प्रकार से 5वां गुरु इनका है ना, इनका उत्तराधिकारी हुआ, इनका उत्तराधिकारी हुआ, इनका उत्तराधिकारी हुआ। जैसे कि इनका उत्तराधिकारी, हाँ, इनका उत्तर, जैसे घर में क्या होता है, सबसे दादा होता है, दादा के बाद पिता होता है, पिता के बाद बच्चे होते हैं ना। इसी प्रकार से इस धर्म का संस्थापक गुरु नानक हुआ। फिर उन्होंने अपना राजपाट किसको, अपने बेटे को नहीं दिया, उनका शिष्य था अंगद, है ना, अंगद को दिया ना। तो दूसरा गुरु कौन, अंगद हुआ। तीसरा कौन, तीसरा रामदास हुआ, सॉरी अमरदास हुआ, अमरदास, है ना। चौथा गुरु इसी प्रकार से रामदास, मतलब अपने शिष्य को ही वो उत्तरदायी बनाते गए ना। तो रामदास हुआ। रामदास का पति कौन, बीवी वाणी। बीवी वाणी किसकी, अमरदास की पुत्री, अमरदास की पुत्री बीवी वाणी। बीवी वाणी का पति कौन हुआ, कौन हुआ, रामदास, ठीक है। तो रामदास को दे दिया उसने कपड़ा, कै का पद, गुरु का पद, ठीक है। और बीवी वाणी को उस समय कौन था, वो था अकबर था यहाँ पर, है ना। बीवी वाणी को कम से कम दिला, गुरदासपुर तो अपने मध्य प्रदेश में, अपने भारत में, पंजाब में, तो वहां से लेकर के पाकिस्तान की ओर 4 किलोमीटर दूर है ना। 4 किलोमीटर देखें तो 4 किलोमीटर दूर एक यहाँ का वो है करतारपुर, करतारपुर, है ना। तो उनका जो जन्म हुआ, उनका कार्यस्थली रही है, तो उनके बीच में वो पर्यटन गुरुद्वारा भी है वहां पर, और पर्यटन क्षेत्र क्या करा है, वहां पर विकसित किया है ना। किसने, भारत सरकार ने और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर के। पहले पाकिस्तान उसमें क्या एंट्री नहीं देता था, अब पाकिस्तान एंट्री देने लगा है, ठीक है। तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई है ना, मृत्यु हुई, ठीक है। ये इनके बारे में यही है बस, है ना। तो इसीलिए क्या मनाते हैं अपन, गुरु नानक जयंती बनाते हैं ना, क्योंकि ये सिख धर्म के संस्थापक थे और बड़े महापुरुष थे, है ना। इन्होंने क्या करा, धर्म सुधार की बातें कही इन्होंने, और क्या किया, धार्मिक पुरुष कह सकते हैं, हाँ होगा कहीं, हाँ हाँ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म भगवान की पूजा करने के बारे में बताया, ठीक है। इन्होंने भक्ति की वकालत, पूजा की वकालत की। इन्होंने त्याग की कहा कि त्याग, तपस्या ये सब बेकार है, धार्मिक अनुष्ठान करना ये भी बेकार है ना, ठीक है। इन्होंने क्या 3 चीजें चलाई, क्या, संगत, पंगत और लंगर। संगत, पंगत, लंगर, है ना। संगत, बहुत सारे लोग, सामूहिक कैसा होना चाहिए, जो जहां पर का अच्छा ज्ञान मिल रहा है उनकी व्यक्तियों की संगत कर, सामूहिक समूह में, है ना। पंगत, पंगत मतलब क्या, पंगत का मतलब होता है, हाँ, उच्च जाति, अपन में देखें तो ब्राह्मण, और निम्न जाति, है ना।
तो उच्च जाति निम्न जाति मिलकर के क्या करें, भोजन बनाएं और भोजन का वितरण करें, भोजन खाएं। ठीक है, लंगर क्या, बहुत सारे लोग मिलकर के सामूहिक खाना बनाएं और वितरित करें। तो पंगत संगत लंगर किसने चलाया, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक ने। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भाई गुरु नानक को इसलिए महान बताया गया है, गुरु अच्छा गुरु बताया गया है कि भाई उन्होंने अच्छी बात लगाई है ना, इसीलिए जन्म जयंती बनाते हैं ना, इसमें यही है बस, है ना।